हेलो बच्चों। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, सब अच्छा होगा, आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसमें करनी, घातांक और लघुगणक, ये तीन टॉपिक से है क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, इंडिसिए एंड लॉगरिथम, जिसका मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या चीज? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से करनी कौन है? निम्नलिखित में से कौन करनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन करनी है? तो इसका जवाब दीजिए बच्चों। तो चलिए मैं पहले आपको ये बता देता हूँ करनी कहते हैं किसको। सबसे पहले आप जान लीजिए करनी किसको कहते हैं। तो करनी क्या पूछ रहा है बच्चों? करनी। तो करनी किसको कहते हैं ये पहले आप जान लीजिए, तो अपने आप जवाब दे दीजिएगा बच्चों, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। करनी कहा जाता है यदि किसी राशि का मूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके। इसका डिफिनेशन क्या होता है बच्चों? यदि किसी राशि का मूल्य ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके। कह रहा यदि किसी राशि का मूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। तो चलिए आप इसका जवाब दीजिए। अब आपको इससे पता चल गया होगा कि कैसे बनेगा बच्चों। तो इसका क्या कह रहा है? इसका कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? 3√27। तो इसका 3√27 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 3 × 3 × 3। तो इसका तो सही आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका तो करनी है बच्चों, इसका राइट आंसर तो होगा नहीं, सॉरी करनी है नहीं, क्योंकि इसका मूल सही सही निकल रहा है। इसका कह रहा है डबल रूट 16 कह रहा है, डबल रूट 16 16। तो इसका एक रूट का निकालेंगे बच्चों, तो एक रूट का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक रूट का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगला के निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? करनी नहीं है। 36 का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 6 × 6। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये भी है नहीं। इसका 5 का होगा कोई वैल्यू? 5 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन करनी है? इसमें भी पूछ रहा है कि कौन करनी है। तो पहला का निकाल कर देखिए, निकालिए। चलिए निकालिए, अपना अपना कॉपी पे जल्दी जल्दी निकालिएगा बच्चों, अपना अपना कॉपी पे जल्दी जल्दी निकालिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दिया। जिसका सही सही मूल नहीं निकाला जा सके, जिसका सही मूल नहीं निकाला जा सके, वह क्या होता है? करनी कहलाता है। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, सही सही निकालिए बच्चों। तो 50 का आप चलिए निकाल के देखिए। 50 का निकलेगा नहीं। 50 का आप निकाल के देखिए। 50 का रूट, 50 किसी का रूट में आता है नहीं। अगला देखिए, इसको निकाल के देखिए बच्चों। 3 + 2√2, इसको निकाल के देखिए। निकालिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट निकालिए बच्चों, फटाफट निकालिए बच्चों। इसका निकालिए, सी का निकालिए, डी का निकालिए, निकालिए जल्दी जल्दी। चलिए दो को मैं बताता हूँ। सी का देखिए क्या हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी निकालिए आप लोग। सी का देखिए मैं बता देता हूँ। सी का क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है 81 का 81√4। तो इसका मतलब 4 बार करना है। कितना बार? 4। तो क्या कह रहा है? को देखिए निकालिए। 3 × 3 × 3 × 3। 3 × 9, 3 × 9, 9 × 17, 17 × 81। इसका क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका अब क्या हो गया? निकल गया सही। तो इसका क्या हो गया? करनी नहीं कहलाएगा। डी नंबर की अगर जो बात की जाए तो 5√32, 5√32 हो जाएगा। तो इसका 5 मत तो 2√2, 2 × 2 × 2 2 2 4, 2 6, 2 4 2 5, सॉरी, तो 4 4 2 8 8 2 16, 16 2 32। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा? करनी नहीं कहलाएगा। 50 का निकलेगा, 50 का निकालिए। 50 का नहीं निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा। आप लोग निकालिए, मैं आपको कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√27 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। 3√27 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। 3√27 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 3√27 का स्क्वायर। तो आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक ऐसे बना सकते हैं, 3√27 इंटू 27, स्क्वायर का मान क्या होता है 27 इंटू 27 कर सकते हैं। तो 27 इसको 27 कैसे कर सकते हैं, तो 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर इसको फिर लिख सकते हैं 3 3 3 फिर 3, इसका भी 27, इसका 27। तो इसको निकाल लिए। तो रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब एक करना, दो पेयर लगा कर क्या करना, एक को बाहर निकालना है। तो दो पेयर लगा के बाहर, तो 3 का कह रहा है ना, 3 का 3 दिया हुआ है यहाँ, स्क्वायर दिया हुआ रहता तो क्या होता है, स्क्वायर का 3 का रहता, 3 पेयर लगा कर एक को बाहर निकाल देना है। तो एक इससे 3 पेयर से निकलेगा, एक 3 पेयर इससे निकलेगा। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 4√60 इंटू 3 का निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका चलिए निकालिए, क्या कह रहा है 4, इसका क्या कह रहा है बच्चों, इसका क्या कह रहा है 4√60 का 3 रूट निकालने के लिए कह रहा। तो वही काम कीजिए, 4 इसको कर लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 इंटू 16। अब तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इसको क्या करना है, 4 बार में कर रहा है, 4 इसका रूट कर रहा है, तो 4 बार में करना है। कितने बार में करना है, 4 बार में। तो चलिए इसको तोड़ते जाइए बच्चों, इसका तोड़ते जाइए। तो 2√2√2√2, 2 का 2 4, 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक 16 का आ गया इतना। फिर अगला निकालना है। अगला 16 दूसरा कलर से लिख देता हूँ, दूसरा कलर से लिख देता हूँ बच्चों। तो 2√2√2 तो क्या हो जाएगा, इस 60 का आ जाएगा इतना। फिर अगला करता हूँ, दूसरा कलर से अगला लिख देता हूँ। तो इसका लिखता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका 2 4 4 2 16 आ गया। अब क्या करा, 4 मतलब 4 से 1 को निकालना है। क्या निकालना है, 4 से 1 को निकालना है। तो 4 से 1 को निकालना, तो मतलब इससे 1 निकालिए, इससे 1 निकालिए। चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इससे 1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2। फिर इससे 1 निकालिए तो इसका क्या हो जाएगा 2। फिर इससे 1 निकालिए तो क्या हो जाएगा 2। तो टोटल कितना है, 2 4 4 दूना 8। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, n अंडर रूट ए पर पावर m का मान क्या होगा। क्या कर रहा है, n अंडर रूट ए पर पावर m का मान क्या होगा। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए बच्चों, इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों, क्या होगा। तो क्या होता है इसमें बच्चों, क्या कर रहा है, n अंडर रूट ए पर पावर m। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टा, मतलब कि नीचे चला जाता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, नीचे चला जाता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, नीचे चला जाता है। ए के पावर m लिखेंगे तो जैसे वैसे ही लिख दिए बच्चों। और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, बट्टा, मतलब कि डिवाइड में चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। तो एम का डिवाइड एन कर देंगे, यहाँ पर एन है तो एम का डिवाइड क्या कर देंगे, एन कर देंगे। तो ए पर पावर एम बाई एन, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। हमेशा ही फार्मूला याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछ देगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको जल्दी याद कर लीजिए। ये फार्मूला एक तरह से है जो कि हमेशा काम आएगा, तो इसको रट लीजिए बच्चों, इसको याद कर लीजिए। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके पैरा मेडिकल में। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा पूरा कोर्स। चलिए, आपको अभी आपके पास बहुत समय है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बार यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जल्दी जल्दी अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, log 6 इंटू 8 इंटू 12/11 का तुल्य क्या है, तुल्य क्या है। तो पहले मैं इसके लिए कुछ फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला बता देता हूँ क्या चीज़ होगा बच्चों। अगर कुछ फार्मूला इसका होता है जो कि आपको याद कर लेना है। अगर नियम 1, पहला इसका नियम क्या है, नियम 1, आप पहले इसका नियम याद कर लें। इसका
नियम अगला पेज पर इसको बता देता हूँ। इसका नियम आप याद कर ले, नियम वन, इसका आप नियम याद कर ले। पहला क्या है बच्चों नियम इसका, अगर लॉग सॉरी नियम वन, अगर लॉग क्या बच्चों, लॉग ए यहाँ पे दिया हुआ रहे, इसका क्या दिया हुआ रहे बच्चों, यम इंटू एन, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ए पर पावर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉग ए पे पावर यम, लॉग ए पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम प्लस फिर क्या लिख सकते हैं, लॉग ए पर पावर एन लिख सकते हैं। ये पहला रूल्स हो गया, क्या हो गया, पहला रूल्स, ये फार्मूला है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला नियम 2 का क्या कह रहा है, नियम टू क्या कह रहा है बच्चों, नियम टू में क्या कहेगा, नियम 2 में कह रहा है अगर लॉग ए पर पावर एम बाई एन है, लॉग ए पर पावर एम बाई एन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए पर पावर एम माइनस लॉग ए पर पावर एन। अगर जो डिवाइड में रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है बच्चों, रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है बच्चों, अगर दिया हुआ रहे लॉग ए पर पावर यम इंटू एन, लॉग ए पर पावर क्या है, यम इंटू एन, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एन है जो पीछे ला सकते हैं इसको, एन लॉग ए पर पावर यम, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। ये तीनों रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों रूल आप इसको रट जाए, यही तीनों रूल पर आपको लॉगरिथम बनेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा बच्चों, तीनों रूल्स को आप रट ले। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में, ऊपर देखिए क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो इसका फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो लॉग यहाँ पर कौन सा लगेगा, लॉग ए पर पावर क्या है, मल्टीप्लाई में है, यम इंटू एन है, तो क्या है, यम इंटू एन है, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या जाएगा इसका फार्मूला, तो लॉग ए पर पावर एम प्लस लॉग ए पर पावर एन बारा फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए ये फार्मूला आप लोग लगाइए, तो ये फार्मूला ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, लॉग क्या हो जाएगा 6, नीचे कुछ नहीं तो नहीं कुछ लिखेंगे, ऐसे नॉर्मली नीचे 10 माना जाता है, तो नहीं कुछ दिया हो तो चलिए, नहीं कुछ ऑप्शन में भी नहीं दिया हो तो नहीं लिखेंगे, तो लॉग 6 हो जाएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लॉग 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में है ऊपर तो क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिवाइड में, तो डिवाइड में है तो क्या चीज़, डिवाइड में रहेगा तो क्या चीज़ में लिखा जाएगा बच्चों, माइनस में लिखाएगा, बताए थे डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, लॉग 11 हो जाएगा, माइनस लॉग क्या हो जाएगा 11। देखिए राइट आंसर इसका क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग मैच कीजिए बच्चों, मैच करके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। यहाँ पे VVI क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, log 50 माइनस 2 इंटू लॉग 10 माइनस 2 इंटू लॉग 2 का मान क्या होगा, log 2 का क्या होगा, मान क्या होगा, ये पूछ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 log 10 इंटू 50 माइनस 2 log इंटू 5 माइनस लॉग 10 इंटू 2, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान फटाफट चलिए आप लोग निकालिए, फटाफट इसका मान, इसका फटाफट मान क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, log 10 पर पावर 50 माइनस 2 log 10 पर पावर 5 माइनस log 10 पर पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको हल करना है, इसको हल कीजिए जल्दी जल्दी।
आप लोग भी अपना अपना कॉपी पे जल्दी जल्दी हल कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग इसको अपना कॉपी पे हल कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग इसको अपना कॉपी पे हल कीजिए। तो इसको हल करना है तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 10⁻5 -2 यहाँ पे है, तो हम इधर से हम इधर लाए थे, तो इसको हम यहाँ स्क्वायर पे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। log 10⁻5 और उसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, 5, उसके बाद क्या कर सकते हैं स्क्वायर पर, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे log a/m और n है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं n log a/m, ये फार्मूला आपको बताए थे। तो इस साइड इधर, तो हम इसको फिर रिवर्स करके फार्मूला ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगला क्या, log 10⁻2। अब क्या हमको देखना है इसमें बच्चों, अब हमको इसमें क्या देखना है, यहाँ पे 50, सॉरी इसमें यहाँ पे 50। तो अगला अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए log 10, सब में log 10 सेम है, तो log 10 सेम लिख देंगे। इसके पहले प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो मतलब कहाँ हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। प्लस का साइन कहाँ होता है, ऊपर में हो जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं 50, और माइनस है तो माइनस कहाँ जाता है, डिवाइड में चला जाता है। माइनस कहाँ चला जाता है बच्चों, डिवाइड में। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 हम लोग 5 लिख सकते हैं 2 बार। फिर माइनस है तो माइनस फिर कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 लिख सकते। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 50, फिर 5 दूना 10, 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा 2 एक मतलब कट गया, तो क्या हो जाएगा log 10⁻1। तो log 10⁻1 का मान कितना आता है बच्चों, log 10⁻1 का मान कितना आता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, log 11/15 प्लस log 490/297 माइनस log 7/9 का मान क्या होगा। तो इसको चलिए जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए बच्चों, इसको जल्दी जल्दी हल कीजिए बच्चों, इसको जल्दी जल्दी आप लोग हल कीजिए। इतना बताए हैं आपका, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए बच्चों, आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी हल कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या कह रहा, log 11/15 प्लस log 490/297 -2 log, अच्छा डायरेक्ट इसको चलिए लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 है, पहले बताए थे log a/m इंटू n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log a इंटू m लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 7/9 का स्क्वायर, 7/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगला चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको सब में log क्या है, सेम है, तो log सेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में है ना बच्चों, यहाँ प्लस में है, तो प्लस में रहेगा तो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो log के सब में कॉमन है, तो log कॉमन ले लिए, तो 11/15 कॉमन है तो ले लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस है तो कहाँ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 490/297, 490 क्या हो जाएगा 297। और यह क्या चीज़ में जाएगा बच्चों, माइनस है तो डिवाइड में जाएगा, तो इसका डिवाइड में जाएगा, तो इसका डिवाइड में जाएगा, तो इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उलट के लिख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल डिवाइड में जाएगा तो नीचे ऐसे बटा करके लिख सकते हैं, तो ऐसे नहीं करके हम इसको उलट के भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 9/7 इंटू 9/7। तो इसको आप लोग चलिए कट कीजिए, इसको आप लोग कट कीजिएगा, तो इसका कट करके आंसर आएगा बच्चों। आप लोग इसको कट कीजिए, मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ, इसको कट करके आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, log 2। इसका डायरेक्ट आंसर कट करके क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। आप लोग इसको कट कीजिएगा, कट पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको कट कीजिए, काटने के लिए तो आपको आता ही होगा। इसको कट कीजिएगा बच्चों, कट करने के बाद log 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 1 कॉमन में है, 2 कट करने के बाद क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो log 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कर रहा है, log 10 का मान क्या होगा, log 10 इंटू 10 का मान क्या होगा। क्या कर रहा है बच्चों, log 10 इंटू 10 का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको आप याद कर लीजिए, log 10 इंटू 10 का मान क्या होता है 1 होता है, log 10 इंटू 10 का मान क्या होता है 1 होता है।
आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या कर रहा है, log 7 इंटू 1/49 का मान क्या होगा। log 7 इंटू 1/49 का मान क्या होगा। log 7 इंटू 1/49 का मान क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए बच्चों जल्दी जल्दी। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। log 7 1/49, तो आप लोग को बताएं क्या है log 7। तो डिवाइड में रहता है बच्चों तो कहाँ जाता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस में जाता है। तो log 7 1 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे log 7 और क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे, log 7 इंटू 49 लिख देंगे। अगला फिर करेंगे बच्चों, तो log 7 और 1 का मान क्या होता है, जीरो इसका होता है, मान इसका क्या होता है जीरो होता है, मान इसका क्या होता है बच्चों जीरो होता है, मान इसको क्या होता है बच्चों जीरो होता है। इसको फिर क्या लिखेंगे log 7, इसको 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इजी करने के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 है तो 2 को हम इधर ला सकते हैं, नीचे इधर ला सकते हैं, 2 को हम यहाँ पे ला सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बिल्कुल ला सकते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा log 7 इंटू 7, log 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, log 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो log 7 इंटू 7 का सेम टर्म रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो -2 इंटू 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। log 5 इंटू 625 का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए बच्चों जल्दी जल्दी, आप लोग भी कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कीजिए तब आप सीखेंगे। 625 log 5 इंटू 625, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या चीज log 5 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए आप लोग जल्दी बताइए। इसको सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको 5 का इंटू 4 लिख सकते हैं बच्चों, 5 का 4, क्योंकि देख लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पचे पच्चीस पचे पचे 25 125 125 पचे 625, क्या था 625, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस टर्म को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, आपको फार्मूला तो बताएं log a पर पावर m उसके पावर n रहेगा तो n log a पर पावर m हो जाएगा, आप लोग को तो बताए हैं। तो इसको हम कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 log 5 इंटू 5। अभी बताएं बच्चों कि सेम टर्म रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, सेम टर्म रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है log 3 इंटू 4√9 इंटू 3√9 इंटू 27 कह रहा है, क्या कह रहा है 27, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3। अब बताइए log 3 तो हम लिख दिए, तो ये जो रूट में दिया हुआ है क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 9 पर पावर 1/4, अभी हम बताए थे जो रहता है वो क्या कहाँ चला जाता है डिवाइड में चला जाता है, कहाँ जाता है बच्चों ये डिवाइड में, 4√9 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में जाता है, डिवाइड इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड में चला जाता है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं log 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 1/9 स्क्वायर 1/4 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगला क्या करें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 कर रहा है तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगला मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई फिर क्या होता है 27, मल्टीप्लाई फिर क्या 27, तो 27 चलिए लिख दी। फिर अगला अगला स्टेप चलते हैं बच्चों, तो log 3 तो 9 है बच्चों 9, तो 9 को हम क्या हम लोग लिख सकते हैं 9 को हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या मल्टीप्लाई है, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई इसका हम क्या लिख सकते
क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अगला टर्म में चलते हैं। तो log 3 इंटू क्या हो जाएगा? ये दोनों 2 से कट जाएगा। तो 3 1/2 मल्टीप्लाई 3 2/3। इसमें नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, फिर 3 का 3। चलिए इतना बन गया बच्चों। तो अगले टर्म की ओर चलते हैं, अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज भर गया तो अगला पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज पे चलते हैं बच्चों। तो अगला पेज पे चलते हैं। तो आपको पहले बताया था इसमें, देखिए आपको पहले बताया था कि यह स्क्वायर है log a, इसको a मानते हैं, log a पर पावर m पर पावर n है। तो इसको हम लोग कहाँ कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। इसमें भी वही कर देंगे, log a पर पावर m और m पर पावर n है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाहर करके। पहला टर्म को बाहर करते हैं, पहला टर्म को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 था, इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 लिख सकते हैं। 3 पर पावर 3 प्लस, फिर अगला टर्म को बाहर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं? log 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। फिर अगला टर्म को बाहर करेंगे तो 3, तो log 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। अब चलिए सब में देखिए क्या है, सब में देखिए log सेम है। सब में क्या है बच्चों? log सेम है। तो चलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लॉग सब में सेम है तो इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप लोग तो जानते होंगे बनाने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18। तो टोटल कितना आ जाएगा? 25/6। 25/6। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पूर्णांक 1/6। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पूर्णांक 1/6। तो इसका ऑप्शन क्या कह रहा था बच्चों? इसका ऑप्शन देखिए, उसका ऑप्शन पूर्णांक में 4 पूर्णांक 1/6 आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? log 3 4√9 इंटू 3√9। चलिए तो बता दिया। चलो दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉग, यदि log 10 पर पावर x इक्वल टू a है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? log x का मान पूछ रहा है बच्चों। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? log x का मान पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग बच्चों। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका log a पर पावर x है, log a 10 पर पावर x इक्वल टू क्या है? a है। तो इसका x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान log a हो जाएगा, 10a हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा आप बताते हैं आपको। log 10 पर पावर x इक्वल टू क्या दिया हुआ? a दिया हुआ। तो x का मान पूछा ना, किसका पूछा? x का मान पूछा। तो हम आपको पहले बताए थे log 10 पर पावर 10 रहेगा तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तब यहाँ पर देखिए log 10 दिया हुआ है, तब x के जगह पे हम रखते हैं। x के ऊपर अगर जो 10 का पावर a लिखते हैं तो a वाला a टर्म कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a log 10 पर पावर 10 लिख सकते हैं। 10 पर पावर, तो इसका मान क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो 10 पर पावर a हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्ट इसका मान 1 आता है तो इसका a लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि log 10 पर पावर 2 इतना दिया हुआ है तो log 10 इंटू 5 10 पर पावर 5 का मान क्या होगा? 10 पर पावर 5 का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग बच्चों। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग बच्चों। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। क्या पूछ रहा है? log 10 पर पावर 5। चलिए अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ताकि आप अगले वीडियो तक हमारे चैनल में बने रहें। आपको यहाँ पे फुली प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अच्छे रैंक को ला सकें। अब अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि वो भी पैरामेडिकल में अच्छे रैंक को प्राप्त कर सके, ताकि यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो log 10 इंटू 5 का मान पूछ रहा है। log 10 इंटू 5 का
मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बच्चों? log 10 इंटू 5 का मान पूछ रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों? log 10/2 हम लोग लिख सकते हैं, 10/2। इसको भी हम काट देंगे तो क्या 10/2 को हम लोग काटेंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्यों हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। log 10 इंटू 10 माइनस log 10 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। इसका मान वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। सेम टर्म है, आपको बताएं सेम टर्म रहेगा तो 1 होगा माइनस। अब log 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो याद कर लीजिएगा, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, 0.3010 होता है। तो इसको अगर जो पूरा हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इतना घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.6990 आएगा। इसका 0.6990 आएगा। देखिए कोई दे रहा है, ये राइट आंसर सी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो इतना ही तक। तो थैंक्स बच्चों, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो दूसरे प्रैक्टिस के लिए फिर आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है उसी को लेकर आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे ग्रुप से इसका PDF पाना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप टेलीग्राम से जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए धन्यवाद, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक ला सकते हैं। चलिए धन्यवाद बच्चों।